क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा फैक्टराइजेशन पर है, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट चैप्टर फैक्टराइजेशन पर बेस कर है। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, सबसे पहले वो फार्मूला आपके साथ शेयर कर लें। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास तमाम क्वेश्चन गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे तब ये किसके इक्वल आएंगे, ए प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल हमारे पास आएंगे। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चले अब हम इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लें। जैसा कि हमारे पास 2a के होल स्क्वायर के इक्वल ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3b के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, जब ये हमारे पास इक्वल आ चुके हैं तो इट्स मीन अब एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी की तरह हम इसको राइट करेंगे। तो हम राइट कर देंगे 2a प्लस 3b और नेक्स्ट ब्रैकेट में राइट करेंगे 2a माइनस 3b। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच के साइंस को हमने चेंज कर लेना है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, 16 हमारे पास क्या होता है 4x के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, 25y हमारे पास 5y के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसका मतलब है कि अब हम राइट करेंगे 4x प्लस 5y 4x माइनस 5y राइट करेंगे। कोई पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 100x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y की पावर क्या है हमारे पास 4। इसका मतलब है कि ये जो 100 है 100 को अब 10x और z होल स्क्वायर राइट कर देंगे माइनस y की पावर 4। इसका मतलब है कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लेना है। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 10x z प्लस y और दूसरी ब्रैकेट में राइट करेंगे 10x z माइनस y। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 1/100 x की पावर 4 माइनस 100 y की पावर 4, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट हमारे पास 1/10 एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और दूसरा हमारे पास 10y स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे। अब हम एक बार ब्रैकेट में राइट करेंगे 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर, दूसरी बार राइट करेंगे 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10y स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 भी राइट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो 1 की जगह पर एक्स स्क्वायर को भी राइट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बस ये वाला फिर ना राइट करें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 64/81 एफ स्क्वायर माइनस 81/64 9 की जी की पावर क्या है हमारे पास 4, जिसका मतलब है कि 64 हमारे पास 8 का एंड 81 हमारे पास 9 का और f ये तमाम का परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे माइनस। ओके, यहाँ पर 81 हमारे पास 9 का, 64 8 का और g की पावर जैसे कि 4 है, इसका मतलब है कि g स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लेना है। अब हम एक ब्रैकेट में राइट करेंगे 8/9 f प्लस 9/8 g की पावर स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में हम यहाँ पर राइट करेंगे 8/9 f माइनस, पहली ब्रैकेट में प्लस का साइन लगाए, दूसरी ब्रैकेट में हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है x की पावर 4/121 माइनस 121y की पावर स्क्वायर, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास x स्क्वायर और 121 हमारे पास 11 के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पर भी 11y होल स्क्वायर के इक्वल ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमने क्या कर लेना है, एक बार ब्रैकेट में पॉजिटिव का साइन लगा लेना है और दूसरी बार ब्रैकेट में हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेना है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा फैक्टराइजेशन पर है। सो यहाँ पर देखिए, हमने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट किया था वही फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इट्स मीन a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में अब हम राइट कर देंगे 2x
प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड, क्योंकि प्लस की वजह से ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे। अब दूसरी बार हम राइट करेंगे 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड। अब इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, वो हम आपके सामने अब हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। माइनस 2x एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जेड। अब यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है तो अब हमने उसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस जेड है, यहाँ पर माइनस जेड है, हमारे पास क्या रह जाएगा 4x प्लस 2x माइनस 2x है, हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर 2z, क्योंकि एक z है दूसरा z है तो इट्स मीन 1 + 1 2z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4 2s 8x एंड z, ये हमारे पास आ चुका है पार्ट नंबर 1 का इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 पर अब हम आ जाते हैं, तो सेम हमने इसको इसी तरीके से राइट कर, जैसे कि हमारे पास है 4a माइनस 9b होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें हम राइट कर देंगे 4a माइनस 9b है, सॉरी यहाँ पर प्लस लगा देंगे, प्लस की वजह से इस ब्रैकेट के जो साइंस हैं वो हमारे पास सेम रहेंगे। अब हम एक बार इसको माइनस के साथ राइट करेंगे 4a माइनस 9b। अब माइनस लगाएंगे, एक बार हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस की साइन की वजह से इसके ब्रैकेट्स के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो पहले हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस 5b, यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस 9b माइनस 2a माइनस 5b। अब यहाँ पर जो कटिंग होगी अब हम वो कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। 4 + 2 आ जाएगा हमारे पास 6a माइनस 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4b। इस ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा 2, 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 2a माइनस 9 एंड माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 14b। ये आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब है कि जब हम दोनों ब्रैकेट्स में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 को जब हम ओवरऑल कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3a 2b, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a माइनस 7b, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 को इन तमाम का कॉमन लिया है, ठीक है। सो इसलिए ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। थर्ड पार्ट पर हम आ जाते हैं जिसमें हमारे पास है 169x की पावर 4 माइनस, क्योंकि ये हमारे पास क्या है 169x की पावर 4 है, हम इसको एज अ स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर देंगे ताकि, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3t + 4 होल स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। सो जैसे कि हमारे पास है 169x की पावर 4, तो यहाँ पर x की पावर स्क्वायर ले लेंगे, लेकिन ये जो नंबर है ना ये हमारे पास 13 के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह पर अब हम राइट कर देंगे 13x² का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब हम एक दफ़ा 13x² प्लस ये वाली ब्रैकेट राइट कर देंगे और दूसरी दफ़ा अब हम राइट करेंगे 13x² माइनस इस ब्रैकेट को राइट कर, बस अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ब्रैकेट को राइट करेंगे, जहाँ पर इनके साइन है वो साइन अब प्लस का साइन है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पर आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास है 9x² माइनस 4y² का होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस y² का होल स्क्वायर। इट्स मीन कि ये a है और ये b है, तो अब हम पहले इसको प्लस में, पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे और ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू को यहाँ पर राइट कर देंगे।
अब दूसरी बार हम यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर लगा देंगे। माइनस के साइन की वजह से इस ब्रैकेट के जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो अब -4x², ये माइनस का साइन था तो अब वो +y² में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, x² वाली 9 + 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13x² - 5y²। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5x² -4 में से 1 को हम -4 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 3y²। ठीक है, पार्ट नंबर 4 का ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है a² + 2 + 1/a² - b² - b + 1/b²। सो हमने इसको, ये हमारे पास फार्मूलाज गिवन थे तो हम इसको एज अ स्क्वायर में राइट कर सकते। हमें मालूम है कि ये किसकी इक्वल है, ये हमारे पास है a + 1/a के होल स्क्वायर की इक्वल है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास b - 1/b के होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो जाएगा। अब हम इसको राइट कर लेते हैं, a + 1/a प्लस, पहले हम प्लस का साइन लगा देंगे, देन हम ये राइट कर देंगे। जब प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट के साइन जो होते हैं वो सेम एज इट इज़ हम राइट कर लेते हैं, और जब हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस ब्रैकेट के जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब ये b+ था, अब ये माइनस हो चुका है। -1/b जो है अब वो +1/b यहाँ पर हो जाएगा, और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 9x² + 1/9x² - 4y² - 1/4y² + 4। जैसे कि हमारे पास ये 4 है तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर राइट कर देंगे, 9x² + 1/9x² - 4y² - 1/4y² +2 + 2 करेंगे, दोबारा हमारे पास 4 आ जाएगा। हमने इसको +2 इस वजह से किया ताकि हमारे पास ये फार्मूला बना सकें। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो इकट्ठा 4 दे दिया था, 4 को हमने इस तरीके से राइट करने का हमारे पास ये फार्मूला बन जाए। अब हम राइट करेंगे 9x² + 1/9x² + 2, यहाँ पर राइट करेंगे। दूसरा -4y² - 1/4y² + 2। जैसे कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, अब हम इसको फार्मूले की फॉर्म में राइट कर देंगे। इनमें जैसे कि हमारे पास क्या कॉमन है, माइनस का साइन है। चलिए पहले हम इसको एज इट इज़ राइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो फार्मूला है ना वो किस तरीके से बनेगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब जैसे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा 9x² है, जिसका मतलब है कि ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 3x + 1/3x के होल स्क्वायर के इक्वल ये वाली वैल्यू आ चुकी है। इनमें माइनस का साइन कॉमन है, हम वो कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा 2y + 1/2y के इक्वल होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आ चुकी है। अब जैसे कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, जिसका मतलब है कि अब हम राइट करेंगे 3x + 1/3x प्लस, एक बार हम प्लस का साइन लगा देंगे, फिर हम दूसरी ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ को राइट कर देंगे। फिर दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे, माइनस का साइन यहाँ पर लगा दें, क्योंकि एक बार हम प्लस का साइन लगाएंगे और ये ब्रैकेट राइट कर, अब माइनस का साइन लगाकर इस ब्रैकेट की वैल्यूज़ को राइट करेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस की साइन की वजह से इस ब्रैकेट के साइन अब हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x² + 2xy + y² - 9
z की पावर क्या है 4। इसमें भी हमारा सेम वही फार्मूला जो कि क्वेश्चन नंबर 5 वाला था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो जैसा कि हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है x प्लस वाई होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 9z की पावर 4, इट्स मीन ये 3z स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल ये हमारी वैल्यू है। तो अब हम एक दफ़ा इसको x प्लस वाई, एक दफ़ा हम प्लस का साइन लगाएंगे और देन हम ये 3z स्क्वायर को यहाँ पर राइट करेंगे और दूसरी दफ़ा हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर 3z स्क्वायर को यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास है पार्ट नंबर 2 में 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b की पावर क्या है हमारे पास 4। सो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है 2a प्लस 2b स्क्वायर के इक्वल, ये हमारी वैल्यू है होल स्क्वायर की इक्वल। ये 9c स्क्वायर हमारे पास 3c के होल स्क्वायर के इक्वल है। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 2a प्लस 2b स्क्वायर। एक दफ़ा हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे और दूसरी दफ़ा हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर 3c को राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 16d की पावर 4 माइनस c की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर d प्लस d स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास 16d की पावर 4 जो कि दरअसल हमारे पास 4d स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर इस तरीके से राइट करेंगे ताकि हमारे फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट हो सकें। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर माइनस d के होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और देन हम इस ब्रैकेट को राइट करेंगे। प्लस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर के जो साइंस हैं वो सेम रहेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर के साइन अब वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर प्लस c था तो माइनस के साइन की वजह से माइनस c स्क्वायर हो चुका है, माइनस d था वो प्लस d हो चुका है। सो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 माइनस 9y की पावर क्या है 6। हम पहले इसको फार्मूला के तौर पर राइट कर देंगे। यहाँ पर हम देखें तो ये जो 2 है, पहले हम यहाँ पर 2 इसकी जगह पर राइट कर देंगे x प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल। ये तमाम की तमाम वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये 4 था, 4 इस ब्रैकेट के साथ था, जिसका मतलब है कि हमने इसको इस तरीके से राइट कर लेना है। अब ये जो 2 बाहर है, क्यों ना हम इस 2 को अंदर राइट करें, तो ये 2x प्लस 2y होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर दें। माइनस का साइन है वो लगा देंगे। जैसे कि 9 हमारे पास 3y हमने इस तरीके से राइट करें ताकि हम होल स्क्वायर ले सकें। स्क्वायर जब बाहर ले लेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर y के ऊपर इसकी पावर 3 राइट करें, 3 2 6 आ जाएगा दोबारा हमारे पास। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2x प्लस 2y स्क्वायर। एक दफ़ा हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे और ये वैल्यू राइट कर देंगे 3y क्यूब। दूसरी दफ़ा अब हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर ये सेकेंड ब्रैकेट की जो वैल्यू है 3y क्यूब यहाँ पर राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। सो यहाँ पर देखें, हमने कुछ इस तरीके से इनको यहाँ पर राइट करना है कि इसको एक फार्मूला बना सके। जैसे कि ये x है तो पहले हम x वालों को साथ में राइट कर लेंगे, देन हम यहाँ पर y वालों को साथ में राइट कर देंगे। अब हमने इस 3 को कुछ इस तरीके से यहाँ पर राइट कर लेना है।
इस तरीके से राइट करना है कि ये इन दोनों को एक फार्मूले की लुक दे सके। सो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 4x है, जिसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे +4 -1। +4 में से जब हम 1 माइनस करेंगे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। अब हम इसको फार्मूला के साथ साथ राइट करेंगे। जैसे कि ये 4 है, इट्स मीन x² -4x +4 +4 को इसके साथ राइट कर देंगे। y² -2y -1, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है x -2 के होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पर माइनस का साइन ले लेंगे पहले हम इस वैल्यू को, और यहाँ पर माइनस के साइन को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y +1 के होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। एक दफ़ा हम यहाँ पर प्लस के साइन के साथ इसको यहाँ पर शो कर देंगे, और दूसरी दफ़ा हम इसको माइनस के साइन के साथ यहाँ पर शो कर। जब माइनस का साइन लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है वो तमाम के तमाम चेंज हो जाएंगे। पार्ट नंबर 6 पर हम आ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास सेम पार्ट नंबर 5 की तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास है 4x² -y² -2y -1। सो जैसे कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 4x² जो कि दरअसल 2x के होल स्क्वायर की इक्वल है, माइनस की साइन को जब हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो y² +2y +1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा y +1 के होल स्क्वायर की इक्वल। जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक दफ़ा प्लस का साइन लगा देंगे और देन हम सेकंड ब्रैकेट को राइट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी दफ़ा हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखने में तो हमारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज को पुट करना है। वही फार्मूला जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया था, उसी फार्मूले की हेल्प से अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ab² का होल स्क्वायर -c² का होल स्क्वायर। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट राइट करना है फार्मूले की फॉर्म में। बस हमने सबसे पहले यहाँ पर राइट कर लेना है ab² +√c। दूसरे ब्रैकेट में हमने राइट कर लेना है ab² -√c। यानी पहली ब्रैकेट में हम प्लस लगाएंगे, दूसरी ब्रैकेट में हम माइनस लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इस तरीके से राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4x² का होल स्क्वायर -9y का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। जैसे कि ये दोनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा बीच में माइनस का साइन है, इट्स मीन हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लगाकर इसको राइट कर देंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमारे पास है yz² का होल स्क्वायर माइनस इस तरीके से। चलिए हम सबसे पहले एक बार इसको राइट कर लेते हैं प्लस में, और दूसरी बार हम यहाँ पर राइट कर देंगे माइनस में। सेम यहाँ पर जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास है x z एंड t के ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये क्या है होल स्क्वायर -1/√t होल स्क्वायर। सेम इसको भी हम इसी तरीके से फार्मूले की फॉर्म में ओपन करके यहाँ पर राइट कर देंगे। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।